नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे आपको रोजाना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताते हैं और इस लेवल के आधार पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम आपको मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे और इस लेवल के आधार पे आप मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो वो बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता है। और जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो निफ्टी जो फ्राइडे को ओपन हुआ था 10,910, उसका हाई है 11,072, उसका लो है 10,854 और उसका क्लोजिंग है 11,015। तो मंडे के लिए इसका पिवट बनता है 10,992 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,021 और बिलो सेंटर लाइन है 10,963 और फर्स्ट सपोर्ट है 10,912 और सेकंड सपोर्ट है 10,774 और थर्ड सपोर्ट है 10,694 और डाउन ट्रेंड है 10,952 और प्रीवियस लो है 10,854। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 11,130 और सेकंड रेजिस्टेंस है 11,210 और थर्ड रेजिस्टेंस है 11,348 और अप ट्रेंड है 11,061 और प्रीवियस आया 11,072। तो ये तो हो गए लेवल। अब इस लेवल के आधार पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं, जो आपने हमारे पहले भी वीडियो देखे होंगे तो आप सब जानते ही हम यहाँ पे तीन संभावनाओं पे बात करते हैं। यानी मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे और मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। यानी किसी भी तरह से मार्केट ओपन होगा हमको ट्रेड मिल जाएगा, बराबर। और ये सब हम लेवल बताते हैं, निफ्टी कैश के बताते हैं, यानी निफ्टी जो इंडेक्स आता है उसके बताते हैं और उसके आधार पे आप निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हम पहली बात करेंगे, जो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग है 11,050, यानी इसी के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मान लेंगे। तो यहाँ पे कहां से हम पॉजिटिव जाएंगे और कहां से नेगेटिव जाएंगे। तो आप सोच लो कि 11,020 इसके आसपास ओपन हुआ है, 11,010 या 11,000 के आसपास ओपन हुआ है, 11,000 के आसपास ओपन हुआ है, 11,050 क्लोजिंग है लेकिन 11,000 के आसपास ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो अप ट्रेंड आप देख सकते हैं, जो अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है यानी 11,061 को क्रॉस कर लेता है तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं, बराबर। लेकिन बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई, और प्रीवियस हाई को जो क्रॉस कर लेता है तो आप फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जा सकते हैं, यानी 11,130 की तरफ जा सकते हैं। तो अब नेगेटिव हम कहाँ से जाएंगे, तो नेगेटिव में एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड से जाएंगे। 10,952 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा फर्स्ट सपोर्ट यानी 10,912 और उसके बाद का टारगेट हम प्रीवियस लो तक का भी लगा सकते हैं, यानी 10,854 तक का भी लगा सकते हैं। तो ये तो फ्लैट मार्केट की हमने बात की। अब गैप अप मार्केट ओपन होगा तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो गैप अप ओपन होगा तो कितना गैप अप ओपन होगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं 100 पॉइंट के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो 11,130 के आसपास जो ओपन हुआ तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पे नेगेटिव जाएंगे, जो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा छोटा टारगेट मिलेगा, यानी अप ट्रेंड तक का 11,061 तक का। और 11,061 को ब्रेक कर लेता है तो आप जो टॉपर सेंटर लाइन है वहां तक का टारगेट लगा सकते हैं, यानी 11,021 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं नेगेटिव साइड का। तो हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव फर्स्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है, क्योंकि एक बार में जो उसको 11,100 के आसपास भी ओपन हुआ है तो उसे एक बार में टच करने के बाद नीचे आएगा या वहां से टच करके प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर सकता है, तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं। लेकिन प्रीवियस हाई तक आने के बाद फिर से जो ऊपर की ओर जाता है और फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है रेजिस्टेंस 2, बराबर, यानी 11,210 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। इसके पहले भी आपको जो प्रॉपर प्रॉफिट हो रहा है तो आप एग्जिट कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने गैप अप का भी बता दिया। अब गैप अप मार्केट ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन भी हम वही
मान लेते हैं कि 100 पॉइंट के नीचे जो मार्केट ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव जाएंगे जो डाउन ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है, यानी 10,952 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी 10,900 के आसपास जो ओपन हुआ है और डाउन ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा बिलो सेंटर लाइन। बहुत बड़े टारगेट नहीं होते हमारे, छोटे छोटे टारगेट होते हैं क्योंकि इंट्राडे के लिए, तो टारगेट भी बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन आप इससे अच्छे से ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बिलो सेंटर लाइन हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद पिवट भी हमारा टारगेट रह सकता है। पॉजिटिव साइड की हमने बात की। अब नेगेटिव हम कहाँ से जाएंगे, तो नेगेटिव हम यहाँ पे इस सिचुएशन में जो 10,900 के आसपास ओपन हुआ है तो प्रीवियस लो को ब्रेक कर लेता है, यानी 10,854 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रह सकता है 10,774 तक का। या हम इसके पहले भी 10,800 का टारगेट लगा सकते हैं, 10,800 का जो इनफ है इंट्राडे के लिए, तो हम इस तरह से मानते हैं कि इतना इनफ है इंट्राडे के लिए। 20 या 30 पॉइंट इनफ होते हैं इंट्राडे के लिए, तो आप ये इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं मंडे को। अब हम बैंक निफ्टी का आपको बताएंगे, बैंक निफ्टी का हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, तो हम बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसमें किस तरह से आप मंडे को ट्रेड ले सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी फ्राइडे को ओपन हुआ था 20,714, उसका हाई है 21,064, उसका लो है 20,430, उसका क्लोजिंग है 20,982। तो मंडे के लिए इसका पीवट बनता है 20,825 और उसकी और टॉपर सेंटर लाइन है 20,904 और बिलो सेंटर लाइन है 20,747 और फर्स्ट सपोर्ट है 20,587 और सेकंड सपोर्ट है 20,192 और थर्ड सपोर्ट है 90,953 और डाउन ट्रेंड है 20,706 और प्रीवियस लो है 20,413 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 21,220 और सेकंड रेजिस्टेंस है 21,459 और थर्ड रेजिस्टेंस है 21,854 और अप ट्रेंड है 21,023 और प्रीवियस हाई 21,064। तो अब यहाँ पे भी हम ये वही सिचुएशन में बात करेंगे। फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन हुआ है। हम पहले फ्लैट मार्केट का देख लेते हैं, यानी 20,982 के आसपास जो क्लोजिंग है तो उसी के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मार्केट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो आप सोच लो कि 20,950 के आसपास ओपन हुआ है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जाएंगे, अप ट्रेंड को क्रॉस करता है, 21,023 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई। बहुत छोटा सा टारगेट है, लेकिन वो प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है तो हमारा टारगेट रह सकता है रेजिस्टेंस 1 यानी 21,220 तक का हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। ये तो हमने पॉजिटिव की बात की। तो हम नेगेटिव साइड कहाँ से जाएंगे, तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे, टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे 950 के आसपास जो ओपन हुआ है तो टॉपर सेंटर लाइन को प्रॉपर्ली ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा उसके बाद नेगेटिव साइड का पीवट और उसके बाद बिलो सेंटर साइड भी हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो हमने फ्लैट मार्केट का आपको बता दिया। अब गैप अप का हम बताएंगे। जो गैप अप मार्केट ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हम गैप अप मान लेते हैं, 200 पॉइंट से ज्यादा प्लस होता है तो उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट रेसिस्टेंस को गैप अप मान लेते हैं कि गैप 21,220 के आसपास जो ओपन होता है, यानी 21,200 के आसपास जो ओपन होता है तो हम उससे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे और पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पे नेगेटिव जाएंगे जो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेता है, यानी 21,064 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप ट्रेंड और उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन हमारा टारगेट रह सकता है और उसके बाद पिवट तक भी हमारा टारगेट रह सकता है। ये हमने नेगेटिव साइड की बात करी गैप अप होने के बाद। तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव यहाँ से ही जाएंगे। फर्स्ट रेसिस्टेंस को प्रॉपर्ली क्रॉस करता है, इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो हमारा टारगेट रहेगा उसके बाद का जो सेकंड सपोर्ट है, सेकंड रेसिस्टेंस है वो हमारा टारगेट रहेगा, यानी 21,459 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। गैप अप मार्केट ओपन हुआ है और इसको प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है 21,220 को, बराबर है, यानी 250 भी आप पकड़ सकते हैं, इसके ऊपर रहता है तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और इसे ब्रेक नहीं करता तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं। 21,459 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे और गैप डाउन कितना गैप डाउन होता है वो भी हम 200 पॉइंट के आसपास पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड के आसपास जो ओपन हुआ है
20,706 के आसपास ओपन हुआ है, तो हम इसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे? तो इस सिचुएशन में जो 20,700 या 20,800 के आसपास जो ओपन हुआ है, तो 20,000 जो 800 के आसपास ओपन हुआ है, तो डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव जाएंगे, बराबर है। 20,600 700 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे, और हमारा टारगेट रह सकता है 20,587 यानी 20,600 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं नेगेटिव साइड का, और उसके बाद हम प्रीवियस लो तक का भी टारगेट लगा सकते हैं जो 20,700 को ब्रेक करता है तो, और उसके बाद 20,587 को ब्रेक करता है तो प्रीवियस लो तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे? तो हम पॉजिटिव जाएंगे जो बिलो सेंटर लाइन है उसे क्रॉस कर लेता है प्रॉपरली, तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा पिवट, और उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं मंडे को। तो जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ सवाल है तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि चैनल के नीचे डिस्कस टैब दिया हुआ, वहाँ से आप जाके डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको जो कोई दिक्कत हुई है उसमें लेवल समझने में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने आपका कीमती टाइम जो दिया ये वीडियो देखने के लिए, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।